वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नीट एग्ज़ाम रिव्यू, जो कि 24 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक जो एग्ज़ाम हुए हैं एनटीए नीट के, उसके बारे में हम जानेंगे कि अभी तक किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में किस तरीके की रणनीति बनाई जा सकती है, जैसे पेपर बहुत अच्छी तरह से आपका हो पाए, आप फर्स्ट टाइम में ही नेट क्लियर कर पाएँ। इसके साथ ही हम डिटेल एनालिसिस करेंगे अभी तक के क्वेश्चंस का और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन वापस आ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं आपको एक बात और रिमाइंड करवा दूं, मेरा चैनल एनटीए नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी फ्री करवाने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, उसके साथ ही पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट की बात हम कर लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति है, जिसमें अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें एक टीचिंग से रिलेटेड थोड़ा सा लेवल ऑफ टीचिंग की बात पूछी गई है। लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आपको पता होगा कि तीन तरीके के लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं, एमएलटी, यूएलटी और आरएलटी। ये तीनों तरीके के जो टीचिंग के लेवल हैं उसमें से उच्च वाला कौन सा है, निम्न वाला कौन सा है, किस तरीके से उसके अंदर कौन सी चीज़ों को देखा जाता है और ये टीचिंग लेवल किसने कौन सा टीचिंग लेवल दिया है। ये स्मृति जो कि हार्वर्ड ने दिया है, समझ वाला जो कि मॉरिसन ने दिया है और चिंतन वाला जो कि हंट ने दिया है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं और अभी भी पूछे जाने की उम्मीद है। फिर एवोल्यूशन से संबंधित होते हैं, जैसे एवोल्यूशन के प्रकार होते हैं परिणात्मक, गुणात्मक। परिणात्मक में कौन सा होता है कि लिखित में, मौखिक में और उसमें किस तरीके से है। उसके अलावा पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर एंड टीचर से रिलेटेड। उसके अलावा हम बात करें तो इफेक्टिव टीचिंग की बात पूछी गई है अभी तक। इफेक्टिव टीचिंग कि आप शिक्षण को किस तरीके से प्रभावी बना सकते हैं। टीचिंग टूल्स, टीचिंग एड्स के पूछे गए हैं कि किस तरीके से यूजिंग कर सकते हो। इनोवेशन एंड एजुकेशन सिस्टम। उससे अलावा एक अच्छा सा क्वेश्चन और पूछा गया है, जैसे कि स्वयं का फुल फॉर्म पूछा गया है। आप पिछली बार लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो स्वयं की फुल फॉर्म पूछी गई है, मूक की पूछी गई है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। उसके बाद स्वयं प्रभा अभी भी रिसेंटली पूछा गया है कि स्वयं और स्वयं प्रभा में से कि कौन सा डीटीएच चैनल है, कौन सा किस तरीके से कार्य करता है। टीचिंग एड मटेरियल की बात पूछी गई है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बताऊं। यहाँ तो मैचिंग करना बता रहे हैं कि कौन सा किससे मैच करता है, यहाँ से एसर्शन है रीजन का बता गया, कथन देके निष्कर्ष करके कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। एक स्टेटमेंट का भी पूछा जा रहा है। इस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड का अब तक पूछा गया है। अगर मैं सेकंड की बात करूं रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो उसमें सैम्पलिंग से रिलेटेड पूछा गया है कि उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च, जैसे आपको पता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च में ऐतिहासिक रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, एक्शन रिसर्च क्या होती है, इस तरह। फिर हाइपोथेसिस से रिलेटेड पूछा है कि H0 हाइपोथेसिस और H1 हाइपोथेसिस क्या होती है, ये कब अप्लाइड होती हैं। आपको पता है H0 हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि हमने जो सैंपल ली है वो हमारे यूनिवर्स के दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है तो H0 एक्सेप्ट हो जाती है। अगर डिफरेंस है H0 रिजेक्ट हो जाती है तो H1 जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है वो एक्सेप्ट हो जाती है। रिसर्च एथिक्स के बारे में पूछ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च में, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रिसर्च में किस तरीके से यूज हो रही है, इस तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं। और आगे भी अभी तक पूछता आ रहा है इस बारे में और वापस पूछने की पूरी उम्मीद है। जिन लोगों का पेपर 4, 5 और नेक्स्ट डेट्स पे होने वाला है तो ये चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि बोध, जो कि पैराग्राफ की बात होती है, तो उसमें मैं आपको बता दूं
अभी तक इजी टू मॉडरेट पूछ रहे हैं, अभी तक कोई डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, कईयों के तो इजी आ रहा है, थोड़ा मॉडरेट भी आ रहा है किसी का। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभी तक जो पेपर आ रहे हैं। और अभी तक जो पेपर आ रहे हैं वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट है, टफ पेपर अभी तक किसी का भी नहीं आया है। कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड हमने कट ऑफ मार्क्स के हर सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें, संप्रेषण की, तो कम्युनिकेशंस में उसका थोड़ा अर्थ वगैरह या बैरियर्स क्या होते हैं वो पूछा गया है। टाइप्स पूछा है, जैसे इंट्रा, इंटर, ग्रुप, मास। इंट्रा का मतलब आपको पता होगा, जो व्यक्ति स्वयं से स्वयं बातें करता है, खुद से खुद बातें करता है मन ही मन में, उसको इंट्रा कम्युनिकेशन कहते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातें करता है तो इंटर कहलाता है। ग्रुप दोनों तीनों चार पांच लोग मिलकर आपस में करते हैं। और मास कम्युनिकेशन, जब जैसे कि न्यूज़ वगैरह में लोग बात, मतलब आपको कोई न्यूज़ दे रहे हैं, इस तरीके का वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, प्रभावी संप्रेषण किस प्रकार हो सकता है, इस तरीके का भी कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन बहुत इजी आता ही है कि ग्रैप पॉइंट कम्युनिकेशन कौन सा होता है। तो ग्रैप पॉइंट कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसमें वाई सर्कल, इस तरीके के कम्युनिकेशन है, ये जरूर देखकर आप जाइएगा। उसके बाद अब मैं बात करूँ मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड में, गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति में, तो सीरीज टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे 4 दे दिया, फिर 8 दे दिया, फिर 10 दे दिया, बीच की गैप निकाल के आप उसको सेट कर सकते हैं। अभी तक जितने भी एंटी नेट के पेपर हुए हैं उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस, टाइम, फ्रैक्शन, एज भी पूछ रहा है, नंबर सीरीज पूछ रहा है, कोडिंग और डिकोडिंग भी करवा रहा है, और डायरेक्शन से रिलेटेड भी पूछ रहा है। लेकिन आई होप कि आप ये चीज़ आप इजीली कर लेंगे। बहुत ही मतलब बहुत ही कम लेवल की इजीली आप उनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नंबर सीरीज भी आप इजीली सेट कर लोगे, और डिस्टेंस, टाइम वगैरह के भी बहुत इजी आ रहे हैं, हम सेट कर लोगे। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव रिलेटेड पूछा रहा है। अगर मैं इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात करूं तो ये टीचिंग में भी इन्वॉल्व होता है। इसमें आपको पता है इंडक्टिव जो होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, उदाहरण देकर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, और छोटे बच्चों के लिए ये बेस्ट माना जाता है इंडक्टिव। अगर डिडक्टिव की बात करूं, निर्गमन तर्क की बात करूं, तो वो आपका उसका बिल्कुल उल्टा चलता है, सिद्धांत बताकर उदाहरण सेट करने पड़ते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, और उसके अलावा सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है, और बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डिडक्टिव यूज किया जाता है। इंडिकल, लॉजिकल, सोर्स ऑफ नॉलेज पूछा जा रहा है, प्रमाणा, अप्रमाणा, अनुमान, हेतुआभास, कथन और कारण, असर्शन, रीजन का इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको कोई सिचुएशन दे देते हैं, उस सिचुएशन पे आपसे आपको बोलते हैं कि ये क्या है, आप सोचो उसके बारे में, और अच्छी तरह से अगर आप थोड़ा सा अध्ययन, गहन अध्ययन मन में ही करके आप उनका सॉल्व करेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो अभी तक तो इजी पूछे जा रहे हैं और थोड़ा मॉडरेट है। जैसे कि पेपर कॉमर्स वालों के लिए है तो हो सकता है उसमें थोड़ा मॉडरेट पूछा गया है, क्योंकि वो सेकंड पेपर के हिसाब से ही वो फर्स्ट पेपर के डेटा इंटरप्रिटेशन को सेट करते हैं। जिनके नॉर्मल आर्ट्स वगैरह है तो उनके बहुत ईजी आ जाते हैं, थोड़ा कॉमर्स और मैनेजमेंट वालों का थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। लेकिन ईजी टू मॉडरेट के बीच में आ रहा है, टफ अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें एवरेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और एवरेज भाग वाले, ऐसे ही कुछ तरीके छोटे मोटे क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछ रहा है, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आर्ट्स वालों के लिए तो काफ़ी इजी आ रहे हैं, आप कर लेंगे इजीली। डाटा इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथमेटिक रीजनिंग वगैरह में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा, उन चीज़ों में थोड़ा सा आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिएगा, वो थोड़ा आपको कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपका यूनिट 8 है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फुल फॉर्म ऑफ रैम, रोम, कैश मेमोरी क्या होती है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, रीड ओनली मेमोरी होगी, कौन सी वर्सटाइल है, कौन सी नॉन वर्सटाइल है, प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल, सेकेंडरी मेमोरी के, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पूछ रहा है, कौन सी लैंग्वेज आ रही है, आईपी एड्रेस का आपको एक क्वेश्चन दे देता है, उसको कहता है आप सॉल्व करके दिखा दो कि कौन सी आईपी एड्रेस सही है या नहीं है, इंटरनेट इंट्रानेट, इससे रिलेटेड ये सेक्शन बहुत ईजी आ रहा है और हर कोई बच्चा जिसने नहीं भी पढ़ा है और जिसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है तो वो भी ये यूनिट 8 वाला इजीली कर लेता है। तो आपने अगर अच्छी तैयारी की है तो इजीली इस यूनिट को कर लेंगे। फिर अगर हम बात करें तो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट 9 लोक विकास और पर्यावरण, इसमें मिनिमम डेवलपमेंट गोल MDGs जो कि 2000 से स्टार्ट होकर 2015 तक चले थे, ये 8 होते हैं। ये सीक्वेंस वाइज आप इसको देख कर जाना, कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs जो कि 2015 से स्टार्ट होकर 2030 तक, ये यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम, 2030 तक चलेगा और जो कि इसमें 17 इसके गोल्स हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से देख के जाना, सीक्वेंस उसके देख के जाना। पूछ रहा है पॉल्यूशन से रिलेटेड, पूछ रहा है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉनेट्रियल वियना कन्वेंशंस के बारे में पूछ लेता है। पेरिस एग्रीमेंट, पिछली बार भी पेरिस एग्रीमेंट का पूछ दिया था, कितने वर्ष के लिए लागू हुआ था, या इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस के बारे में पूछ रहा है। तो मिनिमम ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो आपको सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करके जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है और मेरे हिसाब से आगे और भी पूछेगा। हायर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशनल जो कमीशन अभी तक लगे हैं, कोठारी आयोग 1964 से 66, राधाकृष्ण आयोग 1948, इस तरीके से कौन सा आयोग किस समय लगा था, हंटर आयोग, इस तरीके के आयोगों को आप देख कर जाना। सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एजुकेशन पॉलिसी और यूनिवर्सिटी ऑन गंगा रिवर, इस तरीके का भी क्वेश्चन आप को देखने को मिलेगा। इसको आप अच्छी तरह से देख कर जाना। कंपेरिजन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन कंट्री बेस, की किस तरीके से कौन सी कंट्री में कौन सी टेक्निक के हिसाब से एजुकेशन दी जा रही है, कौन सी बेस्ट टेक्निक है, तो इन चीज़ों पे आप फोकस करके जाना। इससे रिलेटेड एक चार्ट में अभी का रिसेंटली का है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इन द कंट्री एज ऑन 4 अगस्त 2020। अभी डीम टू बी यूनिवर्सिटी 124 है और स्टेट यूनिवर्सिटी 412 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 361 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 53 है। टोटल यूनिवर्सिटी अभी 4 अगस्त 2020 के अकॉर्डिंग 950 यूनिवर्सिटी अभी वर्क कर रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हिसाब से। इसको थोड़ा आप अच्छी तरह देख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, करंट जीके से हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। और ओवरऑल मैं आपको एक और लास्ट बात बता दूं, इसमें एक चीज़ इसमें कि आप जो इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजिली कर लोगे, इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी कर लोगे, जो मैथमेटिकल रीजनिंग और यही चीज़ें ये भी आप इजीली कर दो। थोड़ा बहुत आपको जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो टीचिंग, थोड़ी सी रिसर्च और उसके अलावा एक और जो आपको मैं बता दूं, हायर एजुकेशन, इन 3 यूनिट्स पे आप थोड़ा मेन फोकस करना, क्योंकि इससे थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने बताया, मैचिंग पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, असर्शन और रीजन पूछा जा रहा है, ये 3 तरीके के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सब सब्जेक्ट के लिए मैं बात बता दूं, एक फाइनल, ये फर्स्ट पेपर तो कंप्लीट है कि फर्स्ट पेपर में लास्ट दिसंबर 2019 से ही पेपर में, सेकंड वाले पेपर में 2 पैराग्राफ आपसे पूछे जा रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह। लास्ट 91 से लेकर 100 तक 2 पैराग्राफ मिलेंगे। एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और दूसरे पैराग्राफ में भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो 2-2 मार्क्स के हैं। एक पैराग्राफ के क्वेश्चन के जो आंसर तो आपको पैराग्राफ में ही मिल जाते हैं, लेकिन एक ऐसा जो 96 से लेकर 100 के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम, या 91 टू 95 तक, वो कुछ ऐसे पूछे जा रहे हैं जो पैराग्राफ से मैच नहीं करते हैं। आपको अपने क्या कहते हैं, रीज़न आपके मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो अच्छी तरह से सोच के, गहन अध्ययन करके
उसको सॉल्व करना। पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं लेकिन थोड़े लेंदी हैं, तो आप जल्दी से उनको कंप्लीट करने की कोशिश करना, जैसे आपको टाइम अच्छी तरह से मिल पाए। हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखना। और एक बात बता दूं, मैं आपको लास्ट रिमाइंड करवा दूं, मेरा ये चैनल एनटी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी फ्री करवाने जा रहा है, एनटी नेट पेपर 2 कॉमर्स की भी तैयारी फ्री करवाने जा रहा है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा जाएंगे और स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ कंटेंट में अवेलेबल करवा जाएगा। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।